बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अथ वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी कथा। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया, तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा से युक्त है। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वो सब पापों को दूर करती है, इस कारण यह आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। ये पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। इस शुभ कथा को एकाग्र चित्त से सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की सुंदर पुरी है। वह द्युतिमान नाम का राजा वहां राज्य करता था। बड़ा धैर्यवान, सत्यवादी और चंद्रवंश में पैदा हुआ था। कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला, धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्य के समान द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। 5वां धृष्ट बुद्धि बड़ा पापी था। वेश्याओं से रमण करता, दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था, अन्यायी था, पिता के धन को नष्ट करता था, अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करता था। वो पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधवों ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी बेच डाले। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर चिंता करने लगा कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। पिता के डर से वन में चला गया। वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, शूकर, चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरने वाले तमाम पक्षी, पक्षु और चकोर, मोर, कंक, तीतर आदि को उसने मारा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारा। निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया और दिन रात चिंता किया करता था। कुछ पुण्य के उदय होने पर अचानक वो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वैशाख के महीने में गंगा जी का स्नान करके आए थे। उन तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित वो धृष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंद के स्पर्श से उसके पाप दूर हो गए। मुनि गंगा स्नान करके आए थे तो उनके वस्त्र भीगे हुए थे और जो बूंदें गिर रही थी उन पर उसका पैर पड़ा तो उसके पाप नष्ट हो गए। धृष्ट बुद्धि मुनि को प्रणाम करके कहने लगा कि हे मुनि, ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए, क्योंकि धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले, जिसके करने से तेरा पाप दूर हो उस उपाय को तू सावधान होकर सुन। वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। ये मनुष्यों के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि का ये वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि ने मन में विचार किया और उसने मोहिनी एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके पाप नष्ट हो गए और फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय।